हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। मैं आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। टुडे दिस इज माय इंट्रोडक्टरी क्लास एंड इन दिस क्लास आई वांट टू डिस्कस अबाउट द नीट एग्जामिनेशन कि नीट एग्जामिनेशन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या इंट्रोडक्शन है उसका नीट एग्जाम में। तो देयर इज अ वन हेडिंग इज एग्जामिनेशन प्लान। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड biology. In biology there is a zoology and botany. 45 question in each section. 45 from physics, 45 from chemistry, 45 from zoology and 45 from botany. There are collectively 180 questions, and the 90 questions come from the biology section, in which include zoology and botany. तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरिट के प्रोस्पेक्ट कि आप इस सेक्शन से मोर देन 90% मार्क्स या 80 to 95% मार्क्स ला सकते हैं ये इस सेक्शन से। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑन एन एवरेज 50%, अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो 50% यहाँ पे आप ला पाते हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देयर इज अ 4 सब्जेक्ट, 45 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। मार्क्स पैटर्न देयर इज अ 4 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, 4 positive and 1 negative. The total marks 180 question, 720. 720 marks. At which marks we are safe? कितने नंबर पर हम सेफ हैं और नीट के किसी भी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आई थिंक out of this 530 to 560 is the safe marks. It is a good enough number to get admission in the any college of the All India Institute, in All India PMT examination, which is conducted by the CBSE, and the name is NEET. तो टोटल 530 to 560 आपको गेन करना है। तो इसको कैसे हम गेन करेंगे वो हम अभी आपको प्लान टू क्रैक में बताएंगे। सीट्स, देयर आर 15% कोटा इन स्टेट कॉलेजेस। CBSE have 15% quota seats in every state colleges, और इनकी काउंसलिंग CBSE द्वारा कराई जाती है, नीट के द्वारा कराई जाती है। रेस्ट 85% सीट्स स्टेट काउंसिल द्वारा कराई जाती है, स्टेट काउंसिल इसको करता है। नीट से अगर हम इन 15% की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2600 फॉर जनरल कैंडिडेट, 2582 दिस इज द नंबर फॉर दिस ईयर इन 2017 फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 2600 सीट्स आपकी 15% कोटा के अंदर, जो 15% कोटा है उसमें केवल 2600 सीट्स है, जिसकी काउंसलिंग CBSE कराएगा, जिसकी काउंसलिंग स्टेट बोर्ड कराएगा वो 85% अभी और है। तो सीट्स कहीं पे भी कम नहीं है, बस एक एम डिसाइड करने की बात है। टोटल 3500 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द CBSE इन ऑल इंडिया। अब मोर देन दैट ये चेंज होता रहता है, ये डेटा कोई
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है, बट राइट नाउ इन 2017 दिस इज द डेट. Plan to crack the exam. To plan, how to plan. इसको क्रैक कैसे करें? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि पेपर्स जब भी होते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ने बच्चों को काफ़ी परेशान किया. फिजिक्स और केमिस्ट्री ने बच्चों को काफ़ी परेशान किया. तो हम ये देखते हैं कि जब इन जनरल अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ठीक से पढ़ रखा है तो 50% क्वेश्चन लोग कर लेते हैं. तो 50% क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं और हम ये मैजिकल नंबर कैसे पाए, कैसे हमको ये मैजिकल नंबर मिले, इस मैजिकल नंबर के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होगी. तो ये जो मैजिकल नंबर है, अगर आप केवल हम इसको 560 मान लेते हैं. 560 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 140 क्वेश्चन. 140 क्वेश्चन, only right questions, no wrong question, then you will get this one. And then you will get 560. But it is not possible कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो ही ना, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो हम ये कहते हैं कि हम 180 में से मैंने तो अटेम्प्ट किया है 120. जब आप 120 अटेम्प्ट करेंगे, जब आप 120 अटेम्प्ट करेंगे तो आप कैसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते. तो बायोलॉजी यहां बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है. ये जो 90 क्वेश्चन है, इस 90 क्वेश्चन से आपको हम ये मान के चलते हैं कि आप 5 क्वेश्चंस छोड़ दीजिए. 85 क्वेश्चन आप यहां से, और यहां से निगेटिव मार्किंग -5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो 85 इंटू 4 एंड 5 - 1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 330 to 335 नंबर्स हमको यहां से चाहिए. और रेस्ट के जो 220 वो हमको लेनी है फिजिक्स और केमिस्ट्री से. तो वहां पर आप को 220 का मतलब है कि अगर हम फिजिक्स में कहें और केमिस्ट्री में कहें तो 110 नंबर हमको यहां से चाहिए और 110 नंबर हमको यहां से चाहिए. तो ये नंबर्स हमको चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री. और आपको ये पता है कि आप 45 में से 22, 23, 24 क्वेश्चन कर सकते हैं. तो भी हम कितना नंबर पाए? अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिया फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, नो नेगेटिव मार्किंग, देन 100. तो यहाँ पे ये मार्क ऊपर लेके आना थोड़ा बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ है. तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? लोग बायोलॉजी को थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है बायोलॉजी हो जाएगा, बायोलॉजी, लेकिन मेरिट यही डिसाइड करेगा. जो स्ट्रांग है ये स्ट्रांग होगा, मैं मानता हूँ ये स्ट्रांग होगा. आप इसको आसानी से
पा सकते हैं। मेहनत या इसको टाइम ज़्यादा देना है, लेकिन अगर इसको आपने छोड़ दिया तो आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो हमको ये प्लान करना है कि बायोलॉजी से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपको ये बायोलॉजी की क्लासेस लूँगा, जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ, फर्स्टली जूलॉजी एंड देन बॉटनी। आई विल स्टार्ट बॉटनी आफ्टर द जूलॉजी कंटिन्यूअसली। और आप यहाँ इन 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 80 मोर देन 80 क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाए। कॉन्सेप्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा साइड बुक्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो हमको बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा आगे साइड बुक्स के लिए नहीं जाना है। पहले हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी से क्लियर करिए, और एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप साइड बुक्स देख सकते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करिए। क्वेश्चंस तब सॉल्व करिए जब आप एक बार पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन मैं लेके चलूंगा, और डेफिनेटली जो 10% की हम बात कर रहे थे कि 10% क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ जाते हैं, वो 10% क्वेश्चन के लिए बाद में बहुत सारे क्लेम्स आ जाते हैं। तो आइदर देयर मार्क्स शुड बी एडेड टू ईच स्टूडेंट और ईच पार्टिसिपेंट्स, और उसके मार्क्स हटा दिए जाते हैं या उन क्वेश्चंस को हटा देते हैं। जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस हो सकते हैं कि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में वो लिखा नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है। तो ये बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी, चूंकि मैं बायोलॉजी का ही टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ नीट प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करूँगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी बायोलॉजी हम इस 9-10 महीने में खत्म करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं 11th की बुक उठाऊंगा या 12th की बुक उठाऊंगा और फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना शुरू करूंगा। मेरा एम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। मैं वो चैप्टर उठाऊंगा जो पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा क्लियरेंस देता है। हम जेनेटिक्स शुरू करें, हम इनहेरिटेंस शुरू करें। जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब को शुरू करने से पहले हमें उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना होगा। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बायोमॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासेस पहले स्टार्ट करूंगा। बायोमॉलिक्यूल्स आपके लिए मैं इतना आसान कर दूंगा कि आपको इससे पहले इतना आसान लगेगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बायोलॉजी में जो बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स को आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाने लगे, और सेल मेम्ब्रेन में हम कहें कि ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये फास्फोलिपिड है। तो जब तक हमको ये लाइपोप्रोटीन, जब तक हमको इनके बारे में पता ना हो, व्हाट इज द लाइपोप्रोटीन, व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन, व्हाट इज प्रोटियोग्लाइकान, तब तक हमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो हम, यानी मैं आपको सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो वेट करिए, और जल्दी ही वो क्लासेस मैं अपलोड करना शुरू करूंगा। थैंक यू।